अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सभी को नमस्कार। मेरा मैं सुरेंद्र बुधूड़ी, सांसद प्रतिनिधि आदरणीय राम सिंह बुधूड़ी जी को कार्यक्रम में आना था, पर वो आ नहीं पाए तो उनकी जगह मुझे आना पड़ा। मैं चंदन भाई को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनको फोन आया। चंदन भाई ने कहा कि अगर बुधूड़ी जी नहीं आ रहे तो कम से कम आप आ जाइए। तो मैं चंदन भाई का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो समय समय पर याद करते रहते हैं और आपके लोकप्रिय विधायक है। हेलो हेलो, आपके लोकप्रिय विधायक आदरणीय चंदन चौधरी जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे आदरणीय चौधरी रोहतास जी, जिनसे बहुत कुछ हमने सीखा है कि किस तरीके से पार्टी में काम करना चाहिए। ना उनके चेहरे पे कभी घमंड आता है, हर वक्त मुस्कुराते रहते। हमारी तो यही दुआ है ऊपर वाले से कि ऐसे मुस्कुराते रहें इसी तरीके से। कोई मौका तो मिला था पर किसी कारणों से हो नहीं पाया, तो हमारे तो यही रहेगा कि आने वाले समय में रोहतास जी भी उनके आगे विधायक लग जाए तो जो विकास कार्य आपके यहाँ पे हो रहे वो विकास कार्य के बाद में भी होते हैं उनके। और जितने भी हमारे साथ यहाँ पे आए हैं, चाहे राम भगत जी हैं, जैसा नाम है उनका, ऐसी पार्टी के लिए भगत हैं राम भगत जी, विष्णु जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं और काफी जो सामने बैठे बहुत सारे लोग हैं। किसी का नाम छूट जाएगा तो मुझसे शिकायत जरूर करेंगे। तो मैं चाहूंगा चंदन भाई आप सबका नाम ले लेना जो जो रह गए हैं, ये चंदन भाई की ड्यूटी है। मैं भी पीछे बैठ के एक बात कर रहा था कि हम तो स्कूल में ना बिल्कुल लास्ट बेंच पे बैठा करते थे कि जब तक टीचर हमसे पूछे तब तक छुट्टी हो जाए। और मैंने बोला कि अरे माइक वाइक वाला ना मैं पीछे रखा करो, तो लाइट भी चलेगी थी वो गई ना। तो मैंने कहा माइक वाला हमें मत दिया करो भाई, माइक वाला हमारे चंदन जी हैं, हमारे रोहतास जी हैं जो पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनको दिया करो। हम तो पीछे रह के काम करना चाहते हैं। राम भगत जी एक स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बता रहे थे। मैं तो एक छोटा सा एक संगठन चलाता हूँ। मैं जरूर बताना चाहता हूँ जितने युवा यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि आज जिनका जन्म दिवस है, जिनको 100 साल उनके जन्म दिवस को हो गए, कि ऐसा विराट स्वरूप अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नाम, उसी तरीके से उनके कार्य थे। अटल जब लोकसभा में बोलते थे लोग सुनते थे। हम भी अभी सारे उनके भाषण सुनते हैं। बहुत सारे भाषण है जो आपको छू जाते हैं। चाहे राम मंदिर के उस जहां पर वो चबूतरा था, जहां पर उन्होंने भाषण दिया था, वो भाषण मैंने सुना। संसद के अंदर जितना वो भाषण दिया करते थे, मुझे एक भाषण बहुत पसंद आया उनका, क्योंकि 2 लाइनें मैं आपको बताना चाहता हूं। संसद के अंदर उन्होंने बोला, जब वो प्रधानमंत्री थे तो अपोजिशन से बोलते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करो, आप कर सकते हो, पर भगवान राम का विरोध मत करो, नहीं तो निपट जाओगे। और आज उस सारे निपट गए, सारे आज आपके सामने। आज सारा कुछ 2 से स्टार्ट हुआ थे। जिन लोगों को अंदर बैठ के गर्व हुआ करता था कि हमारे इतने सांसद हैं, तो उन्होंने कहा था कि एक समय आएगा कमल खिलेगा। और आज पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में आदरणीय मोदी जी ने कमल खिला दिया। जहां भी जाते हैं, बहुत सारे लोग आपके बाहर रहते होंगे, आप उनसे फोन करके पूछो कि आज आपसे किस तरीके से लोग बात करते हैं, कैसे आपका सम्मान करते हैं। क्या वो ऐसा सम्मान पहले था? नहीं था। वो सम्मान जो मिला, पहले अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री रहे, उनके बारे में मैं पढ़ रहा था। मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो पिता, उनका नाम नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। माता और पिता का सेम मतलब एक ही नाम बताओ। कृष्ण बिहारी वाजपेयी उनके पिता का नाम था, कृष्णा देवी उनकी माता जी का नाम था, दोनों बताओ। और अटल बिहारी वाजपेयी अपने आप में, जैसे हमारी पार्टी के अंदर सब लोगों के पास ऐसा नहीं है जो नेता है, कोई पत्रकार है, कोई अपने अपने अलग अलग फील्ड से आए हुए हैं। ऐसी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को वो पत्रकार भी थे, कवि भी थे, ज्योतिषी ज्ञान भी आता था, राजनेता भी थे। मतलब ऐसे ऐसे प्रखर मतलब उनको, और बोलने का जो ऊपर वाले ने, मां सरस्वती ने जो उनको जो दिया हुआ था, मुझे नहीं लगता आने वाले किसी को ऐसे जिस तरीके से बोलते थे।
हमें खुशी होती है जब भी उनको देखते हैं कि हम उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिस पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसे लोग, जो उन्होंने सपना देखा राष्ट्र प्रथम का, उनका सपना था कि मेरा राष्ट्र फर्स्ट होना चाहिए, मेरा राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। आज कहीं ना कहीं मोदी जी ने वो करके दिखाया है। आज पूरे दिल्ली के अंदर 200 ऐसी कैंटीन खोली जा रही है जहां पे हमारे गरीब भाई बहन खाना खा सके, खाली 5 रुपए के अंदर भरपेट भोजन कर सके। ये मैं आदरणीय रेखा गुप्ता जी को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर 200 ऐसी कैंटीन खोलने का प्रस्ताव रखा और 100 कैंटीन उसमें आज खुल गई हैं। तो इसी तरीके से ये सम्मान आपने दिया। 27 साल के बाद दिल्ली में सरकार बनी, जो इससे पहले जो सरकारें थे वो क्या कर रही थी वो आपके सामने है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले भविष्य में जो कार्य भारतीय जनता पार्टी कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता। जो मोदी जी ने करा कोई और नहीं कर सकता। चाहे राम मंदिर की बात करो, चाहे 370 धारा की बात करो, चाहे देश में एकता की बात करो, मुझे नहीं लगता कोई और कर पाएगा। तो मैं तो सदैव यही चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के उनके आगे पीछे, उनके भी आगे पीछे कोई नहीं था, आदरणीय मोदी जी के आगे पीछे कोई नहीं है, उसके बाद जो आएगा, जो यूपी में बैठा उसके भी आगे पीछे कोई नहीं है। और आने वाले भविष्य में जो बांग्लादेश के अंदर हुआ आप देख ही रहे हो, मन के अंदर पीड़ा होती है। जो हिंदू है तो उसके अंदर पीड़ा क्यों ना हो, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हम करते हैं किसी के साथ। तो आज हमें ऐसी पार्टी की जरूरत है जो आपकी एक वोट से आपके साथ खड़ी हुई है। कल ऐसा ना हो जाएगी कि यहीं चौराहे पे भी उसी तरीके का मंजर जो बांग्लादेश में देखने को मिला यहां ना मिले। तो आप सभी लोग, मैं तो चाहता हूं एक तरफ होकर जो आपकी बात उठाए, जो आपके लिए बात करे, उसके साथ हो जाए। मेरा तो यही एक सपना है कि आदरणीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उसके बाद कोई आए वो मोदी जी से भी बढ़कर आए, जो हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को बचा के रखे। क्योंकि आज सबसे बड़ा जो आपके हाथ हथियार है सिर्फ वोट का है। आप वोट से सरकार चुनते हो। आने वाले समय में अगर सरकारें आपकी होगी तो आप सुरक्षित रहेंगे। आप सभी की संख्या में यहाँ पर आए, आपका सभी का बहुत धन्यवाद। चंदन भाई का बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से विकास कार्य कर रहे हैं। कम से कम 104 करोड़ रुपए का विकास कार्य विधानसभा, आपकी संगम बिहार विधानसभा में काम चल रहा है। तो मैं चंदन भाई को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने पूरे लोकसभा के लिए जितना विकास कार्य के लिए पैसा दिया है, मुझे नहीं लगता आजादी के बाद किसी भी सांसद ने दिया होगा, किसी भी अपने उसमें विधानसभा में या चाहे लोकसभा में। कम से कम मुझे लगता है कि 400-500 करोड़ तो विकास कार्य चल ही रहे हैं, जो जमीन पर उतर भी आएंगे भी आपके सामने। आप सभी भारी संख्या में हैं। आपने आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को सांसद बनाया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने आदरणीय चंदन चौधरी जी को विधायक बनाया, आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, चाहे वो केंद्र में चाहे दिल्ली सरकार में आपने बनाया, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सुरेंद्र जी। आपने